नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने से पहले मोटिवेशनल थॉट्स देखते हैं। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है, तो इसलिए अवसर की प्रतीक्षा में आप मत बैठिए और आज का जो अवसर है उसी पर ही निश्चय कीजिए और आगे बढ़िए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं करंट अफेयर्स का। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रहे वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? जो बैडमिंटन से संन्यास लिया है इन्होंने, बी साई प्रणीत हैं, बी साई प्रणीत जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है उससे संन्यास लिया है। किस पुरुष भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये यशस्वी जायसवाल हैं, यशस्वी जायसवाल, इनको सम्मान मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं ये फरवरी के, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला में काफ़ी ज़्यादा रन बनाए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? तो 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन आपका ये बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है। बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे क्या थे? तो वह एक गायक थे। पंकज उधास गायक थे, मशहूर गायक थे ये, और 72 वर्ष की उम्र में उम्र संबंधित बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है। 17 मई 1951 को गुजरात के जीतपुर में जन्म इनका हुआ था। गुजरात के जीतपुर में इनका जन्म हुआ था। पंकज ने म्यूजिकल कैरियर की शुरुआत महज 6 साल की उम्र से ही कर दी थी। वर्ष 1980 में उनका पहला एल्बम आहार आया था। उनके प्रसिद्ध गानों में जिए तो जिए कैसे, बिन आपके, चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व श्रवण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 मार्च को बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये 3 मार्च को मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार साल 2007 में अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस द्वारा विश्व भर में मनाया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर रियलिटी फॉर ऑल रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को वर्ष 1975 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1975 से मनाया जा रहा है, 1975। इस वर्ष इस दिवस की थीम इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सीलरेट प्रोग्रेस रखी गई है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक करना है। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। सैनी वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और वे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2014 में अम्बाला जिले की
नारायण सीट से विधानसभा चुनाव भी जीता था। इससे पहले खट्टर साल 2014 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद से लगातार बीजेपी वहां सत्ता में थी, लेकिन सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए इनको लाया गया नायब सिंह सैनी जी को। हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो ये रमेश सिंह अरोड़ा हैं, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं, रमेश सिंह अरोड़ा। हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो ये अदिति सेन डे हैं। अदिति सेन डे जो महिला हैं, इनको सम्मान मिला है अदिति सेन डे, जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं। अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया गया है। जीडी घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। इससे पहले अदिति वर्ष 2018 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला भौतिकी वैज्ञानिक हैं तथा 2022 में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फेलो भी इनको चुना गया था। हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था। 4 मार्च 1972 को पहली बार इसको मनाया गया था, तब से इसको मनाते हैं। और इस दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन है। स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन किया गया था। स्वीडन से पहले नाटो के 31 सदस्य थे, जिसमें गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल थे। हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये इम्फाल में संपन्न हुआ है। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 इम्फाल में संपन्न हुआ है। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो एनाबेल सदरलैंड है। ये एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको ये सम्मान मिला है। हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है? तो चौथी महिला नीति का अनावरण महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जो करंट पॉइंट है महाराष्ट्र के, जैसे कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। तो ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये आपका डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है, पहला है ये। दूसरा आपका महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण बिंदु कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो ये किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप महाजन। गूगल के साथ समझौता किया है। तीसरा आपका महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री प्रयोगश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो CISF ने 55वां स्थापना दिवस मनाया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसे बोलते हैं। तो 55वां अपना स्थापना दिवस मनाया है इसने।
CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। 10 मार्च 1969 को हुई थी CISF की स्थापना, 10 मार्च 1969 को हुई थी। यह अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यह बल भारत के समुद्री वायु मार्गों के साथ साथ महत्वपूर्ण सरकारी और औद्योगिक भवनों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसलिए 174वां GSI की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। 4 मार्च 1851 को हुई थी। 4 मार्च 1851 को। इसके संस्थापक श्री थॉमस ओल्डम को माना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को यह दिवस प्रतिवर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। तभी से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो किशोर मकवाना बने हैं। किशोर मकवाना। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं? तो AS राजीव बने हैं। हाल ही में UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना है पहला यूरोपीय देश। हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये भी फ्रांस है। हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो अगत्ती और मिनिकॉय। अगत्ती और मिनिकॉय दोनों पे ही करेगा, तो उपयुक्त सभी। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ये ईरान ने खत्म किया है। इसके साथ साथ ईरान ने 33 देशों के लिए भी वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया में गीता पर हाथ रखकर वरुण घोष ने संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बना है? तो ये माल्टा बना है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो ये जर्मनी के शोधकर्ताओं ने की है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है ये। हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो ये श्रीपति बनी है। श्रीपति। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना भी पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।